विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक मेरे ठीक पीछे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। टॉपिक का नाम देके हम लोग तो यहाँ पर बात करेंगे हम प्रतिबिंब रूपों का वियोजन या पृथक्करण, रिजोल्यूशंस ऑफ इनैंशियोमर्स। ये जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये बीएससी प्रथम वर्ष का टॉपिक है, माइनर केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी आधारभूत कार्बनिक रसायन विज्ञान। उसकी यूनिट 4 यूनिट 4 जिसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन। और इसका पार्ट 5 यानी पांचवा पार्ट जिसका टॉपिक हम बात कर रहे हैं रिजोल्यूशंस ऑफ इनैंशियोमर्स यानी प्रतिबिंब रूपों का वियोजन या पृथक्करण। इस टॉपिक को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं इस टॉपिक को कंप्लीटली डिस्कस करने के लिए उससे पहले आपसे हमेशा की तरह अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके साथियों तक, आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि उनको भी पढ़ाई में मदद मिल सके। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। और यदि अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम हमेशा आपके साथ बने रहें। विद्यार्थी, यदि आपको कोई डाउट है तो स्क्रीन पर एक मैं नंबर लिख रहा हूं, नंबर है 7725044325। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज भेज सकते हैं। यदि आपका जो भी डाउट होगा व्हाट्सएप के माध्यम से हम उसका जवाब आप तक पहुंचा देंगे। विद्यार्थियों, देर ना करते हुए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नाम है रिजोल्यूशंस ऑफ इनैंशियोमर्स यानी एंटीओमर्स का वियोजन या प्रतिबिंब रूपों का वियोजन या पृथक्करण। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्रतिबिंब रूप यानी इनैंशियोमर्स का वियोजन या पृथक्करण एक प्रक्रिया है जिसमें एक रेसिमिक मिश्रण अर्थात डी और एल रूपों का मिश्रण को उसके शुद्ध घटक रूपों से अलग किया जाता है, जिसके लिए कायरल अम्ल या क्षार जैसे अभिकर्मकों का उपयोग करके नए डायस्टीरियोमेरिक सॉल्ट बनाए जाते हैं। ये इंग्लिश में भी यहां पर हमने इसको दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप बैक टू बैक पढ़ सकते हैं। आगे देखें तो जो भिन्न भौतिक गुणों के कारण अलग अलग किए जा सकते हैं और ये रसायन विज्ञान के किरलिटी को समझने और औषधियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिबिंब रूपों का रासायनिक सूत्र समान होता है। इनैंशियोमर्स हैव द सेम केमिकल फार्मूला, लेकिन उनकी रासायनिक संरचना भिन्न होती है अर्थात वे आइसोमर्स के प्रकार होते हैं, बट देयर केमिकल स्ट्रक्चर डिफर मीनिंग दे आर टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। आगे देखिए तो प्रतिबिंब रूप कई दवाओं, परफ्यूम, खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और जैव अणुओं का एक मूलभूत हिस्सा है। इनैंशियोमर्स आर फाउंड इन मेनी मेडिसिन, परफ्यूम, फूड एंड आर द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये विषय फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। टॉपिक्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनी। इनैंशियोमर्स दवाएं मानव शरीर के लिए अलग अलग प्रभाव डालती है। इनैंशियोमर्स ड्रग्स हैव द डिफरेंट इफेक्ट्स इन देयर ह्यूमन बॉडी। यौगिक के आधार पर एक यौगिक किसी लक्षण से लड़ने में सहायक हो सकता है जबकि उसका युग्म हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड, वन कंपाउंड में बी हेल्प इन द कंप्लीटिंग ऑफ द सिम्टम्स व्हाइल इट्स पेयर में बी हार्मफुल। कहने का मतलब है कि जैसे हम बात करें किसी कंपाउंड का, एक आइसोमर डी है और एक आइसोमर एल है, तो डी हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है तो एल हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, ऐसा हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनैंशियोमर के युग्मों को अलग करने के लिए एक ऐसे कायरल वातावरण की आवश्यकता होती है जो संरचनात्मक असंतुलन उत्पन्न करता है जो पारंपरिक विधियों से पॉसिबल नहीं है। तो इन एंटी रिजोल्यूशन सबसे आशाजनक अध्ययनों में से एक है जो फार्मास्यूटिकल, जैव प्रौद्योगिकी यानी फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, खाद्य उद्योग और सूक्ष्म रसायन विज्ञान जैसे कई क्षेत्रों में लाभ पहुंचा रहा है। रेसिमिक मिश्रण का इसके प्रतिबिंबों में पृथक करने की प्रक्रिया को
वियोजन या विभेदन कहते हैं। जब किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को प्रयोगशाला में बनाया जाता है तो प्रायः प्रतिबिंब रूपों का एक रेसिमिक मिश्रण मिलता है। मतलब डी रूप मिलेगा, एल रूप मिलेगा, या डी और एल दोनों कंबाइन मिल सकते हैं। इन प्रतिबिंब रूपों के भौतिक गुण तो समान होते हैं, इसलिए इनको साधारण प्रक्रियाओं से अलग नहीं किया जा सकता है। तो इनको अलग करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स होती है, स्पेशल टेक्निक्स होती है, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अतः इनको पृथक करने के लिए कुछ विशेष विधियों का उपयोग किया जाता है। यहां पर हम कुछ विधियों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे हम कह रहे पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। पूरा कौन सा पोर्शन है? थ्योरेटिकल पोर्शन है। यदि जब भी हम जो पढ़ रहे हैं उसका यदि आप नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में आपको जाना होगा, आपके मोबाइल में आपको जाना होगा आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाकर आपको लिखना होगा यहां पर स्पीड लर्न। क्या लिखना होगा विद्यार्थियों? यहां पर आपको सर्च करना होगा SPEED स्पेस देके LEARN। स्पीड लर्न एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको सर्च करना होगा। उस मोबाइल एप्लीकेशन में इसके पूरे PDF नोट्स आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, और उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। आप वहां से भी आपके मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 51 रुपए में आपको जो नोट्स हम पढ़ रहे हैं, 5 यूनिट के नोट्स आपको मात्र 51 रुपीज में अवेलेबल होंगे, PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। बात करते हम लोग मैकेनिकल सेपरेशन यानी यांत्रिक पृथक्करण की। इस विधि को सन 1848 में पाश्चर ने सबसे पहले प्रयुक्त किया था। दिस मेथड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द पाश्चर इन 1848। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि किसी ध्रुवण गुणक यौगिक के डी यानी प्लस और एल, इसको एल कर लीजिएगा, एल रूपों की अथवा उनके लवणों के क्रिस्टली आकृति भिन्न होती है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डी यानी प्लस एंड एल formed is the polarity activity compound of their salt have different crystalline shape। इस कारण इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखकर हाथ से पृथक कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा पाश्चर ने सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट यानी NaNH2.C4H4O6.24H2O के क्रिस्टलों को दो वर्गों में विभक्त किया। कौन कौन से? आप देखिए, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट का फार्मूला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसको दो पार्ट में, एक वर्ग क्रिस्टली रूप में डी था और दूसरा रूप उसका एल था। आजकल यह विधि प्रयुक्त नहीं की जाती है और इसका केवल अब क्या है, हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस रह गया है, अब इस्तेमाल नहीं होती है। दूसरी मेथड जब हम बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे बायो केमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड मतलब जैव रासायनिक विधि। इस विधि को भी पाश्चर ने सन 1858 में प्रयुक्त किया था। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि कुछ सूक्ष्मदर्शी जैसे यीस्ट, फफूंद, जीवाणु आदि ऐसे होते हैं जो एक प्रकाशिक समावयवी को दूसरे अपेक्षा शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं। जब इन्हें रेसिमिक मिश्रण पर पनपने देते हैं तब ये एक रूप को दूसरे रूप की अपेक्षा शीघ्रता से कंज्यूम कर लेते हैं या नष्ट कर देते हैं और दूसरा रूप शेष बच जाता है। उदाहरण के लिए जब पेनिसिलियम ग्लोकम को रेसिमिक टार्ट्रिक अम्ल के साथ अमोनियम लवण के विलयन में पनपाते हैं यानी उसको डेवलप करते हैं, पैदा करते हैं, तब ये डी अमोनियम टार्ट्रेट को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, और एल अमोनियम टार्ट्रेट के अवशेष शेष बच जाते हैं। इस विधि में एक कमी यह भी है कि केवल एक ही समावयवी प्राप्त होता है और दूसरा आइसोमर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तीसरी मेथड है जिसका नाम है सॉल्ट फॉर्मेशन मेथड, 1858 में आई थी। वियोजन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि को प्राय रेसिमिक कार्बनिक अम्ल और रेसिमिक क्षारकों का वियोजन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आगे देखें, रेसिमिक अम्ल का वियोजन यानी कि डिसोसिएशन ऑफ रेसिमिक एसिड इज डन विद द हेल्प ऑफ पोलराइजिंग बेस, यानी रेसिमिक अम्ल का वियोजन ध्रुवण गुणक क्षारक की सहायता से और रेसिमिक क्षारक का वियोजन ध्रुवणक गुणक अम्ल की सहायता से करते हैं। यदि अम्ल है तो क्षारक का प्रयोग करेंगे और क्षार है तो अम्ल का प्रयोग करेंगे। मतलब एसिड है तो बेस का इस्तेमाल करेंगे और बेस है तो एसिडिक का इस्तेमाल करेंगे। यदि दिया हुआ पदार्थ रेसिमिक अम्ल है तब इसको ऑप्टिकल एक्टिव बेस के साथ में रिएक्ट किया जाता है। दो प्रकार के सोल्ट प्राप्त होते हैं जो कि विवरिम समावयवी यानी डायस्टेरियोइसोमर या अप्रतिबिंब होते हैं।
और इनकी सोल्यूबिलिटी यानी विलेयता भी अलग अलग होती है, इसलिए इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन क्रिस्टलन विधि द्वारा पृथक कर लिया जाता है। फिर इनका इनऑर्गेनिक एसिड्स सच एज HCl हाइड्रोलिसिस के द्वारा इसको प्रारंभिक मौलिक एसिड से प्रकाशिक समावयवी में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हमने यहां पर लिया, हमारे पास में सपोज यहां पर एक D और L दोनों में से कोई A अम्ल का रेसिमिक मिश्रण है, D भी हो सकता है या L भी हो सकता है, उसका रिएक्शन हमने किसी बेस के साथ करवा दिया, तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो एक DD सॉल्ट मिलेगा और एक DL सॉल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने D डेक्सोरोटेटरी कितने मॉलिक्यूल ले लिए? 2 ले लिए, तो एक बार ये जो D है वो इस D से रिएक्शन करेगा, फिर एक बार D इस L से रिएक्शन करेगा, तो एक बार DD बनेगा, एक बार DL बनेगा। आगे देखते हैं, इन लवणों को पृथक करके HCl के साथ अभिकृत करते हैं जिससे जल अपघटन होता है और D व L टार्ट्रिक एसिड फ्री स्टेट में आपको मिल जाएगा। DL सॉल्ट यहां पर है, DL ये सॉल्ट है आपका, इसकी रिएक्शन HCl के साथ होगी, तो जो Al है वो आपको फ्री एसिड के रूप में मिलेगा और D और Cl के साथ रिएक्शन होकर ये क्लोरीन और पोलर रोटेटिंग बेस प्राप्त हो जाएगा। अब DD प्लस HCl की रिएक्शन होगी तो D फ्री बन जाएगा और DCl बन जाएगा। इस प्रकार एक रेसिमिक बेस का वियोजन ऑप्टिकल एक्टिव एसिड की सहायता से किया जा सकता है। किसी भी रेसिमिक मिश्रण का वियोजन में प्रयुक्त होने वाले किरेल अभिकर्मक ऑप्टिकल एक्टिव को विभेदन यानी रिजोल्यूशन एजेंट्स कहते हैं। लास्ट मेथड आती है जिसको बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड यानी स्तंभ वर्णलेखी विधि। इस विधि इस तथ्य पर आधारित है कि यदि कुछ अधिशोषक पदार्थों पर यदि रेसिमिक मिश्रण का विलयन डाला जाए तो एक प्रतिबिंब रूप यानी इनआइसोमर्स दूसरे की तुलना में अधिक शीघ्रता से एब्जॉर्ब हो जाता है यानी अधिशोषित हो जाता है, अर्थात एक प्रतिबिंब रूप वर्णात्मक यानी सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन डिफाइन करता है। रेसिमिक मिश्रण का वियोजन करने के लिए क्रोमेटोग्राफी नली में प्रयुक्त अधिशोषक भरकर उसमें रेसिमिक मिश्रण का विलयन ऊपर से उसको फ्लो किया जाता है। वह समावयवी जिसमें अधिशोषित होने की क्षमता अधिक होती है वह स्तंभ में सबसे पहले यानी कॉलम में सबसे पहले अधिशोषित हो जाएगा, और दूसरा समावयवी जो बाद में नीचे अधिशोषित होता है उसको इल्यूटेंट यानी निक्षालक या विलायक की सहायता से दोनों समावयवी को अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं और विलयन के रूपों में प्राप्त कर लेते हैं। यह विधि वर्तमान में बहुत ट्रेंड में यानी बहुत प्रचलन में आती है। उदाहरण के लिए ब्यूटेन 2 ऑल के रेसिमिक मिश्रण का वियोजन स्टार्च या एथिल एसीटेट का अधिशोषक स्तंभ बनाकर किया जाता है। जैसे हम यहां पर देखें, एक RS आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन है तो एक R फॉर्म है, एक S फॉर्म है। अब प्लस माइनस कैंपर सल्फोनिक एसिड का वियोजन सैलिसिलिक जल को अधिशोषक के रूप में प्रयुक्त करते हुए तथा उपयुक्त विलायक का प्रयोग करके किया जाता है। और ये जो फार्मूला दिया हुआ है ये आपका कैंपर सल्फोनिक एसिड का एक फॉर्म D है, दूसरा फॉर्म L है। कैंपर सल्फोनिक एसिड कम अधिशोषित होने के कारण कॉलम में से बहकर विलायक के साथ यानी सॉल्वेंट के साथ पहले बाहर आता है, जबकि पॉजिटिव कैंपर सल्फोनिक एसिड अधिक अधिशोषित होने के कारण बाद में पोलर विलायक में विलय होकर प्राप्त किया जाता है। आगे देखें, इसी प्रकार रेसेमिक मैंडलिक एसिड को ऊन अथवा केसिन जैसे अधिशोषक को कॉलम बनाकर उसका भी क्या किया जाता है? सेपरेशन किया जाता है या उसका भी वियोजन किया जाता है। यहां पर बता रखा मैंने आपको, मैंडलिक एसिड बता रखा, तो एक डी मैंडलिक एसिड है, एल मैंडलिक एसिड है, तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा। तो हम ये पूरा डिस्कशन कर रहे थे जो रिजोल्यूशंस ऑफ इनआइसोमर्स की बात कर रहे थे। तो अभी हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे 5वां पार्ट। अगला पार्ट जब इस वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको चौथा पार्ट दिखाई देगा, उसमें हम बात करेंगे रेसिमाइजेशन यानी रेसिमीकरण की, उसके बाद इन्वर्जन एंड रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास का प्रतिलोपन एवं अप्रतिबिंबन, इस या अप्रतिलोमन, प्रतिलोमन या अप्रतिलोमन, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो अगला वीडियो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध होगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए। और यदि आप इनके पीडीएफ नोट्स जो स्लाइड अभी स्क्रीन पर चल रही थी उसके यदि पीडीएफ नोट्स के जरिए आप अपनी पढ़ाई करना चाहते
तो प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में आपको कंप्लीटली इसके क्या मिलेंगे, आपको कंप्लीटली पीडीएफ नोट्स मिलेंगे मात्र 51 रुपए में। तो विद्यार्थियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है और हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।